हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे कुछ कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम लोग 2 से 3 टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि पहला तो हम बात करेंगे किस पर कि क्या इस बार 2 बार एग्जाम होगा। सेकेंडरी हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री एग्जाम के बारे में। थर्ड जो है बात करेंगे किसके बारे में भाई, हमारे न्यू सेशंस मींस क्लास 11th और 12th की जो पढ़ाई है वो कब से स्टार्ट होगी। इन तीनों टॉपिक पर बेसिकली बात करने वाले, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना, और जो भी चीजें आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, उन चीजों को पूरी तरीके से समझने की कोशिश आपको करना है। ठीक है, तो पहला जो है चीज उस पर बात करते कि क्या इस बार 2 बार एग्जाम होगा। तो भाई एग्जाम्स तो 2 बार होने की चांसेस है इस बार, क्योंकि देखो न्यूज पेपर में आया था कि जो एग्जाम 2 बार होने वाली बात है ना, मई जून वाली जो बात हुई थी, वो जो है न्यूज़पेपर की बात करें तो उसमें एग्जैक्ट बोला गया था कि ये 2024-25 सेशन से होना है। लेकिन अभी तो हमारा 23 और 24 सेशन चल रही है, तो इस बार तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग इस बार एग्जाम नहीं होना है। बट जो बोर्ड से ऑफिशियल नोटिस आया था, उस नोटिस पर कहीं पर भी ये सेशन जो है मेंशन नहीं हुआ था कि इस सेशन से हुआ कि अगले सेशन से हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि एग्जाम इस बार हो सकती है, कंफर्म अभी उसकी नहीं है। तो देखो ये 2 बार एग्जाम के लिए बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या इस बार 2 बार एग्जाम होगा। पहली बात तो मैं इस चीज को बोलूंगा, बहुत लोगों को ये बुरा लगेगा ही लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सच्चाई जो है कड़वी होती है, ये आपको भी पता है। ये 2 बार वाला कॉन्सेप्ट ना लाना ही नहीं था, और लाना था तो खास कर लाना था तो आप जब सेशन स्टार्ट हुआ था ना तब लाते। अगर अगली बार के लिए है तो, इस बार के लिए है तो उसको बहुत पहले लाना था, ना कि एग्जाम से 1 महीना पहले या 15 दिन पहले। ठीक है, क्यों? इससे हुआ क्या भाई, आपको एक चीज एग्जांपल समझो। अगर मैं आपको 2 चांस दूंगा, चल इस बार कर लेगा काम को कंप्लीट तो ठीक है, नहीं तो मतलब एक काम है, कुछ काम है, आज कर ले काम, आज में नहीं हुई तो काली कर ले। अगर बोल दूं तो तय क्या सोच बे, अरे प्रेशर तो नहीं है ना, आज नहीं हुई काली कर लूं, ये दिमाग में। सेम चीज अभी बहुत से बच्चों के साथ हुआ है कि उनको 2 बार का चांस है करके एग्जाम से पहले नोटिस ला दिए बोर्ड ने। अब 2 बार का चांस है करके वो बच्चा पढ़ेगा क्या? कभी नहीं पढ़ेगा भाई। इस बार नहीं अगले बार पास कर लूंगा करके, लेकिन अगले बार वाले कॉन्सेप्ट को समझो भाई। जब साल भर स्कूल लग रहा है, स्कूल लगने के बाद जस्ट एग्जाम हो रहा है, तब तो हम इस तरीके से हमारा हालत है कि हम उस बार में पास नहीं हो पाए। लेकिन अगले बार का क्या, अगले बार में तो छुट्टी रहेगा ना, तो उस छुट्टी के बाद बिना किसी के पढ़ाए क्या आप अगले बार एग्जाम दिला लोगे मई जून में? इस चीज को आप सोचे हो क्या कभी? नहीं ना। तो बहुत से बच्चे खुश हो रहे थे, अरे वाह इधर ही तो 2 बार एग्जाम हुई। कहीं ना कहीं आपको आलसी गधा बनाने वाले काम है, सच्ची बात बोल रहा हूं। ये सब कुछ पता चल जाता है कि हम देखो 12th की बच्चे भी कितने लोग एग्जाम दिलाए, उनमें से पीएटी पीपीटी का हो गया, पीएटी का हो गया, पीएमटी का हो गया, पीपीएचटी का हो गया, इन सब चीज का फॉर्म कितने लोग डाले हैं, कितने लोग डाले? आपको मैं कम्युनिटी पोस्ट डाला हूं, चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मुश्किल से 2% 3% बच्चे डाले हैं, 1500 2000 बच्चे जिसमें वोट किए हैं उसके हिसाब से, इतने कम बच्चे। ये रीजन वही सो रहे, हमारी क्लासेस हम सही से नहीं पढ़ते हैं इसलिए होती है। तो 2 बार अगर एग्जाम वाली लाना था तो उसको बहुत पहले लाते, और मेरे हिसाब से तो 2 बार वाली कॉन्सेप्ट नहीं लाना चाहिए कभी भी। 2 बार एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं है भाई। एक बार आप अच्छे से पढ़ो, अगर आपको 2 बार एग्जाम कराना ही है तो आप सेमेस्टर वाइज कराओ एग्जाम को। पहले आप आधे मान के चलो 20 पार्ट है, तो 20 पार्ट में से 10 पार्ट का पहले पेपर ले लो, उसका भी नंबर जुड़ना चाहिए, तब बच्चे पढ़ेंगे। नंबर नहीं जुड़ेगा तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। उसका 10 बार का पहले पेपर तो 2 बार एग्जाम इस तरीके से होना चाहिए। ये मैं मानता हूं कि आप टर्म 1 टर्म 2 करके 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराओ, वो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये तो 2 बार एग्जाम हो सकती है, क्योंकि बोर्ड ने कंफर्म ईयर नहीं दे, बट न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग तो इस साल नहीं होगा, वो अगले सेशन से होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो आने में देरी हुई है। और कहीं ना कहीं मैं इस वीडियो को उस टाइम क्यों नहीं बनाया, सभी चैनल बनाया लेकिन हम क्यों नहीं बने? मैं नहीं चाहता था कि इस चीज का भनक भी आपको पता चले कि 2 बार एग्जाम होगा करके, क्योंकि 2 बार एग्जाम का अगर आपको ऑप्शन दे देता ना, तो आप जितना आज मेहनत किए उतना कभी नहीं करते अगर आपको पता रहता तो। ठीक है, तो सेकेंडरी चीज पर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम के बारे में। कुछ बच्चों का भी मुझे मैसेजेस कॉल आया कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में क्या आता है। तो भाई आपका सेम सिलेबस आता है, वही का वही सिलेबस आता है, कुछ नया सिलेबस नहीं आता। सिंपल सबको करना क्या है कि जो पेपर दिलाया हुआ अभी उसी पेपर को पूरी तरीके से पढ़ लो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो
मॉडल पेपर आया, प्रबोध मॉडल पेपर, उसको पढ़ लो, ठीक है, ये काम कर सकते हो। और आपको पता है कि आपको सप्लीमेंट्री आने की डर है, आपको लगता है कि कोई पेपर खराब है, तो टाइम वेस्ट किए बिना लग जाओ, धीरे 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 पढ़ते जाओ, क्योंकि रिजल्ट आने के 1 महीना बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम होना है, बहुत ज्यादा दिन का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आप अभी से उसकी पढ़ाई करते रहो। फिर हम जो है थर्ड चीज पर बात करते हैं। थर्ड चीज पर किस पर भाई, कि हमारी न्यू सेशन 10th की बात करें, 11th की बात करें या 12th की बात करें, मेनली हम 11th और 12th पर बात करते हैं, क्योंकि 10th की क्लास तो होगी वो 100% श्योर है, और नहीं भी होगी तो उसकी पूरी कॉन्सेप्ट, पूरे चैप्टर्स की वीडियो भर भर के डली हुई है चैनल पर। बात कर लेते 11th और 12th की। क्या 11th और 12th हम पढ़ाएंगे चैनल पर? हाँ, पढ़ा तो देंगे बोल रहा हूं, दूंगा नहीं, समझो वर्ड्स को। देखो, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि आप 11th 12th नहीं पढ़ाते। भाई पढ़ाते हैं, हर बार के सेशन की स्टार्टिंग में हम 11th 12th पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, बट आप लोग नहीं चाहते कि कंटिन्यूसली उसको हम करें। आपको कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है, यही सोचते हो, आपको सिर्फ एग्जाम दिलाना रहता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बता दो, ले दे के पास होना, यही आपके दिमाग में सेट हुआ है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम भाई पिछले सेशंस बड़े कंपनियों के साथ जुड़ करके आपके लिए बेहतर करने की कोशिश किए थे, लेकिन वहां पर भी हमें यही नाम मिला था कि पैसा खाने के लिए आ गए। ऐसा नहीं होता, हम चैनल से जुड़े थे ना, जहां पर पूरी फैसिलिटी थी, डिजिटल बोर्ड थी, प्रॉपर ऑल सब्जेक्ट का हम कराने के लिए, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हम नया चीज सोचे थे, जो कि पूरी तरीके से सुपर फ्लॉप हुई। फिर आप चाहते हो कि हमारे लिए क्लासेस नहीं आए, हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्लासेस आए, हम क्लासेस लाने के लिए अभी भी तैयार है, बस आप तैयार हो जाओ कि हाँ पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 150 बच्चे 200 बच्चे देख रहे थे, हमारा भी टाइम दे रहे हैं हम। उस 150-200 बच्चे, जब 4-4 लाख 5-5 लाख हर एक क्लास में बच्चे हैं, 150-200 देंगे तो कोई नहीं पढ़ाने वाले, है ना। और अब सबको पता है छत्तीसगढ़ में कोई बड़े चैनल क्यों नहीं 11th 12th के लिए, क्यों? इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हो। हमारे एजुकेशन सिस्टम है कि यहाँ के बच्चे पढ़ते नहीं है, सीधी बात है, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। और पढ़ाएंगे सामने वाले तभी जब आप पढ़ना चाहोगे, क्योंकि कोई भी टाइम वेस्ट अपना नहीं करते, हर लोग कुछ ना कुछ छोड़ के अपने यूट्यूब में आए रहते हैं, और बहुत मेहनत लगती है भाई हम जैसे लोगों के लिए। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा कि मुझे पढ़ाना है कि नहीं, आप बताओ कि आपको पढ़ना है कि नहीं 11th 12th, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।